नमस्कार साथियों, बेबाक हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। मैं पासाराम भत्तरवाल और उकलाना से इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही कि जो नवनिर्वाचित चेयरपर्सन बनी है रीमा सोनी, इनके पिता महेंद्र सोनी 14 से 15 पार्षदों के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीनिवास गोयल के दरबार में पहुंचे हैं और काफी वहां पर मंत्रणा हुई है। आइए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरे उकलाना की जनता की निगाह थी कि आखिरकार जो रीमा सोनी नवनिर्वाचित चेयरपर्सन बनी है वो या उनके पिता कब भाजपा दरबार में पहुंचेंगे या इसी तरह से जिस तरह से चुनाव आमने सामने लड़ा वो स्थिति बनाए रखेंगे। तो अब ये सबसे पहले बेबाक हरियाणा पर मैं ये खबर लेकर आया साथियों कि रीमा सोनी के पिता महेंद्र सोनी पार्षदों के साथ श्रीनिवास गोयल के दरबार में पहुंचे और उनसे मुलाकात की, काफी मुद्दों पर चर्चाएं हुई। तो मैं पासाराम भत्तरवाल इस मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। साथियों, शाम को बताया जा रहा है कि महेंद्र सोनी 14 से 15 पार्षद और पार्षद प्रतिनिधियों के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीनिवास गोयल के कार्यालय में पहुंचे और उनसे मुलाकात की। वहां पर काफी चर्चाएं हुई। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चर्चाएं हुई। तो साथियों, एक बार मैं आपको पीछे ले चलता हूं। 10 मई को जो उकलाना चेयरपर्सन पद के लेकर चुनाव हुआ था, उसमें भाजपा प्रत्याशी के तौर पर श्रीनिवास गोयल की पुत्रवधू निकिता गोयल ने चुनाव लड़ा था और उसके सामने निर्दलीय तौर पर रीमा सोनी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी यहां पर बताई गई थी। इसके साथ ही इनेलो द्वारा या दूसरी जो संगठन उनके द्वारा भी उन्हें समर्थन दिया गया था, लेकिन जो एक प्रचार किया गया था वो ये था कि रीमा सोनी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार है और उन्होंने एक अच्छे मार्जिन के साथ विजय हासिल की थी। उसके बाद लगातार चर्चाएं थी कि रीमा सोनी भाजपा नेताओं के पास जाते हैं या नहीं जाते हैं, महेंद्र सोनी भाजपा दरबार में जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि जीतने के बाद महेंद्र सोनी और उनकी बेटी रीमा सोनी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात करने के लिए गए थे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की थी, कुमारी शैलजा से मुलाकात की थी और जो नरेश सेलवाल उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव में साथ खड़े थे, उनका भी उन्होंने धन्यवाद किया था। और जिसे देखकर जो कांग्रेस है उन्होंने पूरा इस चुनाव के अंदर पूरा जोर लगा था रीमा सोनी की जीत दर्ज करवाने में। तो कहीं ना कहीं ये लगा जा रहा था कि रीमा सोनी शायद भाजपा नेताओं के पास अभी न जाए, कुछ समय बीतने के बाद परिस्थितियां शायद बदल जाए। लेकिन जिस तरह से भाजपा के साथ रीमा सोनी द्वारा चुनाव लड़ा गया, महेंद्र सोनी द्वारा अपनी बेटी को चुनाव मैदान में उतारकर भाजपा के सामने चुनाव लड़ा, उससे सबकी नजरें थी कि महेंद्र सोनी आगे की रणनीति क्या करते हैं। वो इसी तरह से भाजपा नेताओं से दूरी बनाकर रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाकर रखते हैं या फिर उनके पास चलाते हैं। इस मामले का सबसे पहले पटापेक्ष बेबाक हरियाणा कर रहा है साथियों। मैं अब विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा। गत शाम की बात है कि जो रीमा सोनी चेयरपर्सन उकलाना के बने हैं, उनके पिता महेंद्र सोनी 14 से 15 पार्षद और पार्षद प्रतिनिधियों के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीनिवास गोयल के पुराने अनाज मंडी स्थित कार्यालय में पहुंचे और उनसे मुलाकात की। वहां पर काफी चर्चाएं हुई। बताया जा रहा है कि श्रीनिवास गोयल से उन्होंने आशीर्वाद लिया है। वहां पर चर्चा करने के बाद उन्होंने जो भी अंदरूनी बातें हुई वो हमें सूत्रों से जानकारी मिली कि उस मुद्दे पर भी बातचीत हुई कि कहीं ना कहीं महेंद्र सोनी, रीमा सोनी और नवनिर्वाचित पार्षद मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, जिसे लेकर भाजपा नेता श्रीनिवास गोयल द्वारा कहा गया है कि पहले आप अपने शब्द ग्रहण कर लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। तो साथियों, बड़ी खबर यह है कि श्रीनिवास गोयल के दरबार में महेंद्र सोनी पार्षदों के साथ वहां पर पहुंचे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे ही अब इनका शपथ ग्रहण समारोह होगा पार्षद और चेयरपर्सन का, उसके बाद शायद श्रीनिवास गोयल और अन्य भाजपा नेताओं के साथ वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से चंडीगढ़ में जाकर मुलाकात भी कर सकते हैं। और इस बात से भी अब हम मना नहीं कर सकते कि शायद भाजपा नेताओं के पास पहुंचकर और मुख्यमंत्री के पास पहुंचकर महेंद्र सोनी, उनकी बेटी रीमा सोनी और पार्षद भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से समीकरण बने कि 13 मई को रिजल्ट डिक्लेयर होता है और आज 27 मई है और इससे पहले लगभग 2 सप्ताह माने 2 सप्ताह के अंदर ही महेंद्र सोनी भाजपा के दरबार में पहुंच गए और वो सीधे जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा उन्हीं के दरबार में पहुंचे, उनसे आशीर्वाद लिया गया है, जिससे साफ तौर पर कहा गया है कि हम आंकलन भी कर सकते हैं कि श्रीनिवास गोयल के माध्यम से
शायद रीमा सोनी, महेंद्र सोनी और जो नवनिर्वाचित पार्षद है वो मुख्यमंत्री से मिलने चंडीगढ़ जा सकते हैं और भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण कर सकते हैं। साफ तौर पर जो लोगों को इंतजार था कि चुनाव जीतने के बाद महेंद्र सोनी क्या फैसला करेंगे, क्योंकि वो एक कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे थे और कांग्रेस के विधायक नरेश सेलवाल ने उनके पक्ष में पूरा धरातल पर जाकर चुनाव प्रचार किया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगातार प्रचार किया था। इसके साथ ही इनेलो के कार्यकर्ता या दूसरे संगठनों के कार्यकर्ता भी चुनावी मैदान में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे और जिसकी बदौलत वो 2806 वोटों से यहाँ पर जीत दर्ज की थी। कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा था कि अभी तुरंत जैसे चुनाव हुआ है भाजपा में इन दोनों को नहीं जाना चाहिए। वहीं कुछ लोगों की राय ये भी थी कि उकलाना के विकास के लिए रीमा सोनी पार्षदों और महेंद्र सोनी को भाजपा नेताओं के पास, मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए। कहीं ना कहीं इन परिस्थितियों में एक असमंजस की परिस्थिति बनी थी कि आखिरकार इन परिस्थितियों में महेंद्र सोनी, उनकी बेटी रीमा सोनी और पार्षद क्या फैसला लेते हैं। तो आज की ये सबसे बड़ी खबर है कि महेंद्र सोनी पार्षदों के साथ, पार्षद प्रतिनिधियों के साथ भाजपा नेता श्रीनिवास गोयल के दरबार में पहुंचे। आप फोटो में साथ देख पा रहे हैं कि उनसे मुलाकात की गई, काफी मुद्दों पर चर्चा हुई और सूत्रों से तो ये जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाने के लिए श्रीनिवास गोयल के माध्यम से समय देने की भी मांग की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं द्वारा शायद इन्हें कहा गया कि एक बार शपथ ग्रहण समारोह हो, उसके बाद ही वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करवा सकते हैं। और उस मुलाकात के दौरान कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि शायद भाजपा का पटका नवनिर्वाचित चेयरपर्सन रीमा सोनी, उनके पिता महेंद्र सोनी और पार्षद पहन सकते हैं। लेकिन ये समय पर देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही अगर पार्षदों की बात करें तो साथियों, श्रीनिवास गोयल द्वारा अग्रवाल सेवा सदन में एक धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें उकलाना के नवनिर्वाचित पार्षदों को भी आमंत्रित किया गया था, जिसमें 14 पार्षद उस दिन मौके पर पहुंचे थे और उन 14 पार्षदों ने श्रीनिवास गोयल के पास पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया था, जिससे साफ तौर पर हुआ था कि पार्षद अपने तौर पर अपने खुद के स्तर पर भाजपा नेताओं के पास पहुंचे और कहीं ना कहीं ये भाजपा के साथ लगकर उकलाना का विकास करवाएंगे। अब उसके बाद लगातार ये चर्चाएं थी कि जिस तरह से 14 पार्षदों ने श्रीनिवास गोयल के पास पहुंचकर या अन्य भाजपा नेताओं के पास पहुंचकर उनसे आशीर्वाद लिया है, आखिरकार रीमा सोनी और उनके पिता महेंद्र सोनी क्या फैसला करेंगे। पूरे उकलाना ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि महेंद्र सोनी इन परिस्थितियों में क्या करेंगे, क्योंकि 14 पार्षद भाजपा नेताओं के पास आशीर्वाद लेने के लिए जा चुके थे। अब उनके सामने भी ये परिस्थिति बनी थी कि अगर उकलाना में विकास करवाना है, उकलाना में उन्हें नगर पालिका में स्मूथली तौर पर अपने हाउस चलाना और बहुमत के तौर पर प्रस्ताव पास करने, कहीं ना कहीं उन्हें पार्षद अपने खेमे में रखने पड़ेंगे और पार्षद एक तरह से भाजपा नेताओं के पास जाना शुरू हो गए। या खुले शब्दों में कहें कि जो पार्षद हैं वो भाजपा के खेमे में एक एक करके जा चुके हैं। ऐसे में अगर महेंद्र सोनी या रीमा सोनी भाजपा नेताओं के पास न पहुंचे तो कहीं ना कहीं उन्हें आने वाले समय में कार्य करवाने में दिक्कत हो सकती है। और इसी की चर्चाएं पूरे उकलाना और हरियाणा में थी कि आखिरकार महेंद्र सोनी और उनकी बेटी रीमा सोनी इस परिस्थितियों में क्या फैसला लेते हैं, जिसका पटापेक्ष हो गया है। महेंद्र सोनी खुद भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीनिवास गोयल के पास पहुंचे और उनसे आशीर्वाद लिया। उनके साथ 14-15 पार्षद भी बताए जा रहे हैं। तो साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो भाजपा के खिलाफ चुनाव जिन्होंने रीमा सोनी ने लड़ा, उनके पिता महेंद्र सोनी पार्षदों के साथ भाजपा नेता श्रीनिवास गोयल के दरबार में पहुंचे, उनसे आशीर्वाद लिया, काफी मुद्दों पर चर्चाएं हुई और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय देने की भी मांग की गई। तो साथियों, इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, ज्यादा शेयर करें और आपको जो भी उकलाना से संबंधित, हरियाणा से संबंधित कोई भी इस तरह की बड़ी खबर होगी आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।